आप सबका एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो आपका सेट है साथियों, आपका 28 तारीख कब का है साथियों, 28 जनवरी 2023 का है। अब वो भी आपका जो है साथियों ऑनलाइन शिफ्ट का है, ऑनलाइन शिफ्ट का है साथियों। इसलिए अगर एग्जाम्पल 91 पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले लाइक करके शेयर भी कर देना है और सब्सक्राइब भी कर लेना है साथियों। चलिए आपको हिंदी का सेट है। चलिए हम लोग पढ़ते चले क्वेश्चन के साथियों। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोला गया है, देखिए ध्यान से पढ़िए और कमेंट करने का प्रयास कीजिए। यदि शिक्षार्थी लक्ष्य भाषा के संदर्भ में कम अभिज्ञ है तो इस स्थिति में व्याकरण शिक्षण का क्या तरीका होना चाहिए साथियों। तो इस स्थिति में आपका व्याकरण का तरीका जो होगा साथियों, आपका हो सकता है ये होगा, आपका 4 सही हो जाएगा। अंतः क्रियात्मक और शिक्षार्थी केंद्रित, इसी को हम लोग बाल केंद्रित भी बोलते हैं साथियों। इससे पॉजिटिव कोई शब्द होता ही नहीं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट में जो आपका बोला गया है ध्वनि संबंधित किसे साथियों, ध्वनि के आधार पर शब्द समूह की श्रेणी को क्या कहा जाता है साथियों। ध्वनि के आधार पर आपका ध्वनात्मक समूह, कहते हैं ध्वनात्मक समूहीकरण कहते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया है शिक्षार्थियों के वाचन कौशल को समृद्ध करने के लिए सबसे कम बोला गया, इसलिए हमको सबसे कम खोजना है। तो आपका जो सबसे कम होगा साथियों, तो बंद अंत वाले प्रश्न पूछना इस सबसे कम अनुभव करेगा साथियों बच्चे, इससे भी ज़्यादा सीखता नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया कौन सा कथन सही, इसमें भी नहीं देख के हमको ढूंढना है साथियों, फर्स्ट सही हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट में बोला गया है पाठन का तात्पर्य सामान्यतः पाठ सामग्री को डिकोड करना साथियों। डिकोड गलत हो गया, डिकोड नहीं करना साथियों, जो है ना तात्पर्य है डिकोड पाठ सामग्री को हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए आपका यही गलत है, बाकी सब सही है साथियों। इसलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया देख सकते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, तो किसी भी गतिविधि जीवन की वास्तविक स्थितियों में भाषा के प्रयोग में अधिक सहायता नहीं करेगी साथियों। तो आपका श्यामपट्ट से नकल करना, अगर मान लीजिए कोई टीचर आपको बोर्ड पर, मान लीजिए ये बोर्ड है और इस पर कोई टीचर कुछ लिख देता है और आप सिर्फ चुपचाप उसको लिख लेते हैं, अपना देख के कॉपी में नकल कर लेते हैं, तो वो आप उसमें कुछ नहीं सीख पाइएगा। अगर वही क्वेश्चन पर अगर मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन है, अगर यही क्वेश्चन पर अगर शिक्षक इस पर चर्चा करेगा तो आप लोग ज़्यादा सीखिएगा। तो इसी के बारे में बोला गया है कि यही श्यामपट्ट से नकल करना ये ज़्यादा पॉजिटिव नहीं बनाया जाता, ये निगेटिव ज़्यादा करके ये निगेटिव होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक उत्साही अध्यापक किसी एक पारस्परिक कक्षा में भाषा कौशल के विकास में शिक्षार्थियों की मदद कैसे कर सकती है साथियों। तो कैसे कर सकती है, चलिए हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं स्क्रॉल में कौन सा तरीका सहयोग कर सकता है साथियों। सबसे पहले तो आपका जो होगा साथियों, देखिए आपका जो इसमें आंसर होगा साथियों, आपका थर्ड सही हो जाएगा, क्योंकि स्वयं निर्मित सामग्री के माध्यम से अतिरिक्त सूचनाएं देकर होगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है लेखन विचारणीय रूप से जटिल चिंतन प्रतिक्रिया है, हालांकि अच्छे लेखन के लिए किसकी ज़रूरत नहीं है साथियों। किसकी ज़रूरत नहीं बोला गया है, हमको नहीं देख के आंसर करना है। चलिए हम लोग देखते हैं पाठन के लिए किसकी ज़रूरत नहीं है साथियों। तो पाठन का जो ज़रूरत नहीं होगा साथियों, आपका देखिए आपका डी सही हो जाएगा, आपका नहीं बोला गया, इसलिए आपका 4 सही हो, क्योंकि प्रतिक्रिया को अनदेखा करना और केवल अनदेखी करना केवल स्वरूप पर ध्यान देना, यही बात जो है साथियों आपका निगेटिव हो सकता है, नहीं 100% हो। चलिए फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग, आपका जो होगा इसमें यही होगा साथियों, जो हम बताए थे आंसर आपका यही होगा। कौन सा होगा, तो आपका 4 ही आंसर होगा साथियों, क्योंकि प्रतिक्रिया की अनदेखी करना और केवल स्वरूप पर ध्यान देना, यही आपका जो है गलत हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं कौन सा, इसमें भी हमको नहीं देख कर ध्यान देना है। तो आपका ये भी है, देखिए श्रवण है, वाचन है, पाठन है, लेखन है, ये भाषा कौशल होबे करते साथियों। लिखित भाषा वाचिक भाषा से भिन्न होता है, ये बात है आपका सही है साथियों।
और इसमें नहीं जो देखना है साथियों, आपका जो नहीं बोला गया है तो आपका यही हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है लेखन लेखन आनंद लेने के लिए अंततः यह पाठ निर्देशित नहीं है। यही देख दिया गलती, क्योंकि निर्देशित है, इसलिए आपका 3 सही था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक किसी अध्यापक को कक्षा 8 के विद्यार्थियों को लेखन कौशल संबंधित शिक्षण देने के लिए पाठ्य योजना बनाते समय किस काम से बचना चाहिए। बोला गया बचना चाहिए। कौन सा योजना से हमको बचना चाहिए साथियों? तो हमको जो बचना चाहिए, हमको इसी से बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए? हमको जो बचना चाहिए साथियों, हमको 4 नंबर जो है इससे ही बचना चाहिए। ये बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है, तो शिक्षार्थियों को ऐसे कार्य देना जो भाषा के रूप में नियमों को सीखने पर केंद्रित हो। हम लोग बच्चे को नियम नहीं सिखाना है, हमको उसको जो है ज़्यादा उदाहरण पर देंगे, उसके उदाहरण देने के पड़े, उदाहरण समझाइए, ज़्यादा समझेगा। नियम हमको नहीं रटाना है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है डाइजेस्ट एक वाक्य विकार है जिससे एक ही शब्द बार बार दोहराने से वाचन का प्रभाव बाधित होता है। तो यही है साथियों आपका हकलाना जो होता है, बार बार बोलने से वो बाधित हो जाता है, बच्चे के लिए बाधित होता है साथियों। ये हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया साथियों विद्यालय में भाषा शिक्षण पाठ्य पुस्तकें, क्या साथियों, विद्यालय में भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकें के अलावे भी होना चाहिए। इस कथक के आलोक में आप मिडित विद्यालय के शिक्षार्थियों को भाषा अधिगम को समृद्ध करने के लिए किस प्रकार के संसाधन वे गतिविधियों का प्रयोग करेंगे साथियों? तो कौन सा करेंगे हम लोग जो करेंगे साथियों, हम लोग आपका प्रासंगिक साहित्य पाठन, कैसे साथियों, साथियों आपका क्या है, प्रमाणिक साहित्य का पाठन हम लोग करवाएंगे बच्चे को। ये हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया साथियों एक जापानी विद्यार्थी अंग्रेजी, फ्रेंच और जापानी भाषा प्रभावपूर्ण बोल लेती है। संभव डाइजेस्ट है साथियों। तो जो भाषा बोल रही है वो जो है बहुभाषिकता, क्या है, बहुभाषिक है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया साथियों उपचारात्मक अध्यापन का क्या उद्देश्य है साथियों? उपचारात्मक अध्यापन का क्या उद्देश्य होगा? तो हम लोग किसी को उपचार कर रहे हैं, तो उपचार का मतलब यही होता है, क्योंकि शिक्षार्थियों ने जिस व्याकरणिक इकाइयों को सही तरह से नहीं सीखा, इसका पुनः शिक्षण करेगा। आपका सी सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया गहनात्मक कौशल कौन से हैं साथियों? तो आपका जो हो जाएगा, देख सकते हैं क्या है, फॉर्म में सूचनाओं के लिए श्रवण और पाठन जो होता है साथियों आपका गहनात्मक कौशल होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल और इस सेट का अंतिम सवाल है, बोला गया विद्यार्थियों के अच्छे वाचन के लिए प्रशिक्षित करने हेतु कौन सी युक्ति प्रयुक्त नहीं करना चाहिए? तो कौन सा जैसे जो नहीं करना चाहिए, थोड़ा हम लोग स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं कौन सा तरीका नहीं हो सकता है। तो आपका जो तरीका है साथियों आपका 4 है साथियों, क्योंकि शिक्षार्थियों को 1 मिनट बोलने का अवसर देना जिससे उसकी गलतियों की पहचान हो सके। ये बात तो है ही साथियों, पहचान हो सके, ये बात है। देखिए साथियों आपका जो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 में बोला गया शब्द का अनुसरण करने के लिए जो है देखने का अभ्यास करके साथियों आपका हो जाएगा 3rd नंबर सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले मिलते हैं।